बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज के बाद 92 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैं अपना व्लॉग आपके सामने लाया करूंगा और उसमें होंगी अदालत से जुड़ी खबरें और सियासी महाज पर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे। और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन के खिलाफ घेरा क्यों तंग हो रहा है, क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना पड़े और तमाम सूबों के आईजीज़ और आईजी इस्लामाबाद और DGFIA और तमाम को ये हुक्म जारी करना पड़ा। इसके पीछे तनाजुर क्या है, मुख्तसरन आपके सामने इसका अहवाल रखेंगे और कल क्या होने जा रहा है इस मामले में। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं वो जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई, लेकिन उन अपीलों की क्या स्टेज है, अब कब तक जो है वो इमरान खान की वो अपीलें आगे बढ़ेंगी और कब तक इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन है। इन दोनों अहम मौज़ूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले इरफान नवाज मेमन जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनके खिलाफ केस ये है कि उन्होंने जो PTI के रहनुमा हैं, अभी नामजद मुंतखब जो है वो MNA है शहरयार अफरीदी, उनके खिलाफ जब MPOs जारी हो रहे थे तो उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तो इख्तियारात से तजावुज़ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अगस्त 2023 में शुरू की और अब तक जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अदालत ने आज समाअत के लिए और हतमी दलाइल के लिए ये केस रखा हुआ था। इसमें जितना भी रिकॉर्ड था वो DC इस्लामाबाद के पास था या जो अडियाला जेल के हुकाम हैं या अडियाला जेल की अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जितना रिकॉर्ड था, सारा रिकॉर्ड इस केस में अदालत ने मंगवाया और रिकॉर्ड को पुलिस जो अदालती फाइल है उसका हिस्सा बनाया गया। उसके बाद जितने भी इसमें गवाह थे, तमाम गवाहान के बयानात जो है वो कलम बंद हुए और आज अदालत ने हतमी दलाइल के लिए ये केस रखा हुआ था। हतमी दलाइल के बाद आज फैसला होना था। गुज़श्ता रात को ये खबर आई कि DC इस्लामाबाद जिन्होंने 22 दिसंबर से 22 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक उम्रा अदायगी के लिए जाना है और एक्स पाकिस्तान लीव पर हैं, उनकी जगह एक दूसरे जो एडिशनल जो DC हैं उनको चार्ज दे दिया गया है DC इस्लामाबाद का। और इससे कबल 2 रोज की जो छुट्टी है वो भी लेकर वो सिंध जो है वो रवाना हो चुके हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जस्टिस बाबर सत्तार के सामने DC इस्लामाबाद के वकील ने कहा कि उनकी जो वालदा है DC की, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ खैरपुर आएँ, वो खैरपुर सिंध में है इस वक्त, इसलिए आज नहीं आ सके। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि कल अदालत से ये इजाज़त मांगी गई थी कि आज का इस्तिस्ना दे दिया जाए, अदालत से हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए, लेकिन हमने मंजूर नहीं की और आज जो अदालत ने हुक्म दिया था कि हर सूरत में आपने पेश होना है, इसके बावजूद जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो पेश नहीं हुए, इसलिए उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट्स गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का नाम ECL पे डालने का हुक्म दिया और सेक्रेटरी दाखिला और जो DG पासपोर्ट्स हैं उनको ये हुक्म दिया है कि किसी सूरत बैरून मुल्क ना जाएं। DGFIA को ये हुक्म दिया गया है कि वो किसी भी जो सी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर या किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग से जो DC इस्लामाबाद हैं वो बैरून मुल्क ना जा सके। IG इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया गया है कि वो तमाम सूबों के IG से जो पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये राब्ता करें और उनसे राब्ता करने के बाद कल सुबह 9 बजे DC इस्लामाबाद की जो हाज़िरी है अदालत के सामने लगाई जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा है और अपने अदालती आर्डर में ये लिखा है कि कल क्योंकि DC इस्लामाबाद अदालत के सामने आए थे, उनके जो वकला हैं उनकी मुशावरत से आज दिन 2:30 बजे का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया था फाइनल और हतमी दलाइल के लिए, लेकिन DC इस्लामाबाद कल जो है वो अदालत के कहने के बावजूद आज जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए कि उन्होंने इंसाफ के राह में जो है वो रुकावट खड़ी करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ा अपनी नौइयत का मुनफरिद केस है। रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि एक में अगर गिरफ्तारी हुई, दूसरे में रिहाई हुई, दूसरे केस में अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर तीसरे केस में गिरफ्तारी रिहाई होगी और उसके बाद तीसरे केस में गिरफ्तारी हो गई, फिर चौथे केस में गिरफ्तारी, फिर MPOs जारी होते रहे। तो ये अपनी नौइयत का मुनफरिद केस है जिसमें किसी भी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है और अदालत अपने कार्रवाई जो है वो इख्तितामी मराहिल की तरफ लेकर जा रही है और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें IG इस्लामाबाद, तमाम सूबों के IGs, DGFIA, सेक्रेटरी दाखिला, DG पासपोर्ट्स, तमाम को यह हुक्म दिया गया है कि कल सुबह 9 बजे हर सूरत में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो
हाई कोर्ट के सामने पेश हों, उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। दूसरा जो मामला है वो हमने आपके सामने रखना है, वो है इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं, उनको दो जो सजाएं हुई थी साइफर केस में और तोशा खाना केस में, और इमरान खान साहब को इद्दत केस में 3 सजाएं हुई हैं, और जो बुशरा बीबी हैं उनको तोशा खाना केस में सजा हुई है और इद्दत के केस में सजा हुई है। ये जो अपीलें हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, ये अपीलें अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? 30 जनवरी को साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा हुई थी। 31 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई थी। 3 फरवरी को इद्दत के केस में इमरान खान और इसके अलावा बुशरा बीबी को सजा हुई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक आज 20 फरवरी है, अभी तक ये अपीलें दायर हुई या मेच्योर जो है वो क्यों नहीं हो सकी? इसके पीछे वजह यह है कि 2 अपीलें जो है वो साइफर केस की और तोशा खाना केस की, वो अपीलें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज से 4 रोज कबल दायर हुई, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन अपीलों पर एतराज़ आयद किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ के बाद वो अपीलें जो वकला हैं पीटीआई के और इमरान खान के, उन्होंने वो अपीलें वापस ले ली और अब एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपीलें दायर होंगी। तो बुनियादी तौर पर तकरीबन 20 से 22 रोज़ हो गए हैं, अभी अपीलें जो है वो दायर होने, फिक्स होने और उन पर बेंच बनने का जो मरहला है वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये अपीलें अब आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं, या जो थर्सडे है उसके लिए समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त है कुछ कहना। लेकिन इसमें आज 20 फरवरी को अगर बात की जाए तो आइंदा जो 20 मार्च होगा या 25 मार्च होगा, तब तक ये केस जो है वो अपने इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई खबर आ सकती है, क्योंकि इसमें इन अपीलों में जो सज़ा सस्पेंशन की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त इमरान खान और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी ने दायर कर रखी है, उसकी समातें मुकम्मल होने और 2-3 समातें होने में तकरीबन 1 माह का वक्त लग सकता है। तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 फरवरी आज है तो 25 मार्च, 20 से 25 मार्च या 20 से 30 मार्च के दरमियान कोई ऐसी खबर आ सकती है जो इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत, शाह महमूद कुरैशी भी इनमें शामिल हैं, कि इनकी ज़मानत और सज़ा मुअत्तली के बाद इनकी रिहाई का सबब जो है वो बन सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी 2 बड़ी खबरें अदालती महाज से। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।